पिछले कई दिनों से पड़ रही हाड़ कंपकपाती ठंड में जहां लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, वहीं आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ से जहां कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की लोकप्रियता का वर्चस्व दिखाई दिया, वहीं इस रैली ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। अनाज मंडी में खुले आसमान के तले आयोजित हुई इस रैली में 6000 से अधिक कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए लगाई गई थी। सुबह 11 बजते ही इन कुर्सियों पर लोग जमा होने शुरू हो गए और धीरे धीरे सारी कुर्सियां भर गई। हालात ये रहे कि कुर्सियों के चारों ओर भी लोगों की भीड़ मंच से संबोधन कर रहे नेताओं को सुनने और देखने के लिए खड़ी नजर आई। इस रैली में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 10,000 कम माना जा रहा है। ऐसे में इस रैली की सफलता ने जहां कांग्रेस लॉबी में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के राजनीतिक कद को पहले से कई गुना ऊंचा कर दिया, वहीं आने वाले दिनों में भी इस रैली का दूरगामी असर नजर आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस रैली की सफलता और रैली में उमड़ी अपार भीड़ का श्रेय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने पिछले कई दिनों से अशोक अरोड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभाएं और बैठकें आयोजित कर लोगों को इस रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि लोग सामान से ज्यादा सम्मान को तवज्जो देते हैं और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर वासियों को अपनी ओर से सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी सम्मान से लबरेज लोग इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेने पहुंचे। इस रैली में कांग्रेस और अशोक अरोड़ा से दूरी बनाकर चल रहे कई चेहरे भी मुख्य मंच पर नजर आए, जो कांग्रेस और अशोक अरोड़ा के लिए आने वाले अच्छे दिनों का संकेत कहा जा सकता है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित कांग्रेस की इस जन आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा सहित अनेक नेताओं ने शिरकत की। भीषण ठंड में उमड़ी भीड़ को देखकर नेताओं ने भी गर्मजोशी से अपना भाषण दिया। नेता प्रतिपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्याय और अन्याय के धर्म क्षेत्र को परिणाम करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड और गलन के बावजूद कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ ने कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली में तब्दील कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरती से कर्म करने का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति जो प्रदेश इन उपदेशों का अनुसरण करेगा वह निश्चित ही तरक्की करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 9 साल पहले का हरियाणा और आज का हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। विकास के हर पैमाने पर नंबर 1 रहा प्रदेश आज बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ियों के अपमान में सबसे अव्वल राज्यों में गिना जाता है। रिकॉर्ड बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के युवाओं से ये सरकार रोजगार निगम बनाकर कमीशन ले रही है। युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। रोजगार निगम और अग्निपथ योजना लाकर पक्के रोजगार को कच्चे में बदला जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और हरियाणा की जनता का आह्वान किया कि आने वाले चुनाव में इस सरकार से पीछा छुड़ाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लखीमपुर में हुए हमले की घोर निंदा की और कहा कि ये राहुल गांधी की यात्रा पर नहीं बल्कि प्रजातंत्र पर हमला है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने किया था। इस अवसर पर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस इलाके का भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में अनाज का एक दाना पैदा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के समय बनी दादूपुर नलवी नहर को मौजूदा सरकार ने कैंसिल कर दिया। इस इलाके की सुख समृद्धि के लिए दादूपुर नलवी नहर को बनाया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने नहर को तहस नहस कर किसान को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। इसके चलते ही इलाके को हाल में बाढ़ की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। हमारी सरकार आने पर दादूपुर नलवी नहर को फिर बनवाया जाएगा ताकि किसान खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि इलाका धान, आलू, सूरजमुखी, गन्ना जैसी फसलें उगाता है, लेकिन आज किसान को उसकी फसल का सही भाव तक नहीं मिलता। भाजपा ने किसानों से वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देगी, लेकिन आमदनी दुगनी तो हुई नहीं, लागत दोगुनी बढ़ गई। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के समय गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया गया, लेकिन आज ये सरकार गन्ने का रेट बढ़ाने के नाम पर तमाशा करती है। हुड्डा ने आश्वासन दिया कि हरियाणा में फिर से कांग्रेस सरकार आने पर गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपए होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसान, मजदूर, मनरेगा मजदूर, सरपंच, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, खिलाड़ी बेटियां, आड़ती, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपए महीना पेंशन देंगे, गृहिणियों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 100 गज
मुफ्त प्लाट योजना को फिर से लागू करेंगे, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होगी, बैकवर्ड क्लास के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ये सरकार लोगों को बांटना चाहती है और आपस में नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान चल रहा है। सभी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों के वोट बनवाएं, 21 से 31 लोगों की बूथ कमेटी बनाएं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हों और गांव की तथा आम लोगों की समस्याओं को उठाएं। उदय भान ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश के गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय में हुए विकास कार्य गिनवाए, साथ ही मौजूदा सरकार के जन विरोधी फैसलों को भी लोगों के सामने रखा। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 1 महीने के अंदर ही कुरुक्षेत्र ने 2 बड़ी रैली करके बता दिया कि प्रदेश में जनता परिवर्तन लाने जा रही है। प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है क्योंकि भाजपा जदपा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो हरियाणा विकास, भाईचारे, खुशहाली के लिए जाना जाता था, वो प्रदेश विकास दर में पिछड़कर 17वें नंबर पर और पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश के युवा पलायन कर घर बार गिरवी रखकर लाखों रुपए कर्ज लेकर विदेशों में अपना भविष्य खोज रहे हैं। इस सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में ढकेलकर चौराहे पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले हर साल फौज में 5,500 जवानों की भर्ती होती थी। अग्निपथ के माध्यम से अब केवल 900 अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, जिसमें से 4 साल बाद सिर्फ 200 पक्के रह जाएंगे। प्रदेश में 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले हुए। सांसद दीपेंद्र ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब चुनाव सामने देख यात्रा शुरू कर दी। इनकी यात्रा गांव में जा रही है, लेकिन कहीं भी लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। कहीं पोर्टल, कहीं फैमिली आईडी आड़े आ जाती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अब राम राज्य की याद आ रही है। राम राज्य का अर्थ ये है कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो और जो अत्याचारी हो उसे सजा मिले। राम राज्य तब स्थापित हुआ था जब अहंकार का अंत हुआ था। ये सरकार अहंकार का प्रतीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि उन्होंने देश की पहलवान बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, उन पर अत्याचार करने वाले अत्याचारी को सजा क्यों नहीं दिलाई, किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले 750 किसानों का क्या हुआ, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का क्या हुआ, बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के युवाओं को न्याय दिलाने का क्या हुआ, हरियाणा के बुजुर्गों, महिलाओं, गरीबों के साथ न्याय क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती से संकल्प दिलाया कि किसानों, मजदूरों, महिलाओं, खिलाड़ियों सहित हर वर्ग का मान सम्मान हो। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा वो 2005 में राजनीति में आए, तब से लेकर आज तक हजारों जनसभाएं, रैली की और हर रैली सभा में मौजूद जनमानस का अभिवादन राम राम से किया। हरियाणा वो प्रदेश है जहां परस्पर अभिवादन भी राम राम के साथ करते हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी सभी अपने काम की शुरुआत राम का नाम लेकर करते हैं। ये वो प्रदेश है जहां हर व्यक्ति के अंदर राम बसे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हुए कुलदीप शर्मा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्हें कैमरा चारे बता डाला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 4 धाम बनाए गए थे, सभी धामों पर 4 शंकराचार्य बिठाए गए थे। शंकराचार्य कहते हैं कि मंदिर अभी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैमराचार्य को वोट चाहिए। हर बार पुलवामा नहीं हो सकता, इसलिए राम पर राजनीति हो रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा की राजधानी कुरुक्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में प्रदेश में खट्टर सरकार विफल सरकार रही। जो प्रदेश विकास और भाईचारे के नाम पर जाना जाता है, वो आज विकास दर में 17वें नंबर पर आ गया है। मगर आज उससे ज्यादा और इतनी हवा में अरोड़ा साहब, ये आपका लगाव है, ये प्रदेश में परिवर्तन लाने की लोगों के मन में एक दृढ़ संकल्प है। हुड्डा साहब के प्रति लोगों का भाव है और आपके प्रति लगाव है, जो आज यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसा इतिहास यहां पे रचा जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन सारी बात मैंने आपके बीच में कह दी थी। आज प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन की, और परिवर्तन प्रदेश में इसलिए जरूरी है कि 10 साल की ये जो सरकार, खट्टर सरकार, प्रदेश में ऐसी विफल सरकार साबित हुई है, जिसने हर मामले में प्रदेश को, उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारे के लिए देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया,
विकास दर में 17वें नंबर पे है, देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था, नशे में देश में नंबर 1 बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, आज पूरे देश में पलायन में घर बार गिरवी रख के घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। आज हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है, तो आज इस सरकार ने किया है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री आ रहा था, कह रहे थे कि रामराज ऐसा होना चाहिए, रामराज में जहां किसी के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले और कोई अत्याचारी हो तो उसको सजा मिले। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर ये रामराज था कि परिभाषा है, तो उस अत्याचारी का क्या हुआ जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बहन बेटियों को, जिनको जो है दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का, आपकी सरकार ने घसीटवाने का जो काम किया, आज उन आरोपी अत्याचारियों का क्या हुआ? आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उस बेटी का क्या हुआ जो हमारे खेल मंत्री, जो यहां पेवा से हमारे मंत्री हैं, जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन आपने बिना जांच के कहा कि इनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, हम नहीं हटाएंगे। आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, रामराज है। तो उन 750 किसानों का क्या हुआ जिनकी जान कुर्बान हो गई, जिनको देश की सड़कों पर 1 साल तक इस ठिठुरती सर्दी से लेकर गर्मी बारिश हर मौसम में बैठना पड़ा। कोई बड़ा बुजुर्ग था 80 साल का, 90 साल का, तो कोई नौजवान था जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो पहलवान 750, वो किसान 750 किसानों की जान चली गई। लेकिन देश की सरकार में विकास हुआ, चारों तरफ जो बड़े सड़कों का जाल बिछा, 1600 करोड़ बिजली के कर्जे माफ हुए, गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट देने का, रातों रात लखपति बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया। गरीब आदमियों के घरों में पानी की टूटी कनेक्शन और ऊपर जो टंकी देने का काम हुड्डा साहब ने किया। हुड्डा साहब ने 22 लाख गरीब बच्चों को वजीफा देने का काम किया था। और आज की जो सरकार क्या कर रही है, गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने का काम कर रही है। इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। हुड्डा साहब ने पेंशन जो दी थी बुजुर्गों को अपने समय में, सर पेंशन तो 5100 रुपए नहीं दी, लेकिन 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। हुड्डा साहब जो गरीब आदमी का बेटा कोई MBBS की क्लास पढ़ता था तो उससे 42,000 रुपए साल की फीस लिया करते थे, और ये खट्टर सरकार उस गरीब के बेटे से 10 लाख रुपए साल की फीस ले रही है। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा, कोई अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? इन लोगों ने हमेशा जो गरीब के और किसान के साथ धोखा देने का काम किया। हुड्डा साहब के समय नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में, आज नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या कारण है कि जो पूरी तरह से जो 50-60 साल का जो संघर्ष था दादूपुर नलवी नहर का, इस इलाके की सुख समृद्धि के लिए जो पूरी सभी सरकारों से यह प्रयास किया गया था, किसी सरकार ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस दादूपुर नलवी नहर को बनाने वाला अगर कोई है तो आपके बीच में बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जब हुड्डा साहब का राज था तो डीजल सबसे सस्ता हरियाणा में मिलता था, आज डीजल सबसे महंगा हरियाणा में मिलता है। हुड्डा साहब 9% वैट लेते थे, खट्टर सरकार दुगना 18%। सब इस बात को समझते हैं कि 9 साल में हरियाणा कहां से कहां पहुंचा। मेरे को यही टीस है, 2014 में हरियाणा
प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में। आज क्या है? हरियाणा कहां पहुंच गया? आज पहुंच गया बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, कानून व्यवस्था तो हिंदुस्तान की अपराध में ऊपरली 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया। कानून व्यवस्था का नाम चीज नहीं, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी में बताया जैसे। और खेल और खिलाड़ियों को आप स्वयं देख रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ इतने अच्छे खिलाड़ी जो हरियाणा का नाम था, आज उनको किस तरह जो हमने नीति बनाई थी वो भी गई। ये परिस्थिति है। अब सवाल इस बात का है कि ये कुरुक्षेत्र और ये इलाका जब पैदा करता है धान, आलू, सूरजमुखी, गन्ना, ये फसल यहां पैदा करता है। पिछले 9 साल में चाहे किसान ने सूरजमुखी पैदा की हो, उसका एमएसपी नहीं मिला। अरे वो आलू पैदा हुआ तो मैं आया मंडी में, पीपली मंडी में आया, राजीव खड़ा, पूछो इससे 1 रुपया किलो आलू किसान फेंक के गया। ये परिस्थिति है, ना उसको भाव मिलता है। गन्ने का भाव जो हमारे समय में था पूरे देश में सबसे ज्यादा, आज पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया। तो किसान की कहां बात? कहा गया, इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। खाद क्या भाव था, आज क्या मिलता है? कीटनाशक दवाइयां देखो, कोई भी देखो, पेट्रोल डीजल देखो, क्या भाव है, क्या भाव था, आज क्या भाव मिलता। लागत तो हर हिसाब से, आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे समय में एमएसपी सही हर साल बढ़ाते थे हम। अब एक दफा आलू की फसल की कीमत नहीं मिली तो हमने आलू को एक्सपोर्ट करने का काम किया था, बाहर से मंगाए थे आलू, लेने खरीदार आए थे ताकि किसान को उसका भाव मिल सके। इसी प्रकार से गरीब आदमी को हमने 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए गांव में। इन एक प्लॉट दिया हो तो बता दो, कोई ध्यान नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, मनरेगा नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, और यहां के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। रोजगार निगम बनाया है एक, उसमें कच्ची नौकरियां, और उसमें क्या करते हैं, सरकार कमीशन ले रही है। कमीशन ले रही है, तनख्वाह, जिसको तनख्वाह 5,000 देंगे, 7,000, उसमें भी 1% कमीशन लेते हैं। ऐसा भद्दा मजाक